गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम नया शुरू करा रहे हैं पैसिव फॉर्म। ये पैसिव फॉर्म बहुत ही ज़रूरी होती है बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में। हमें मालूम नहीं पड़ता हम कौन सी शैली में बोल रहे हैं, लेकिन होती है पैसिव फॉर्म। जैसे कि इनकी पहचान क्या होती है पैसिव फॉर्म की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, जो हमने पढ़ा था ताहे तिये ते, वही वो होता है एक्टिव। कौन सा होता है वो एक्टिव। तो जो हमने बेसिक टेंस पढ़े हैं वो एक्टिव टेंस पढ़े होते हैं। कौन से पढ़े होते हैं? एक्टिव। तो उसके बाद जैसे एक्टिव टेंस की पहचान से पहले आ ई ए का स्वर आता है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ रखा है कि ताहे तिये ते आते हैं, तो उनसे पहले आ ई ए का स्वर आएगा। जैसे कि और इसमें इज एम आर प्लस बी थ्री का प्रयोग होगा। किसका होगा? वी थ्री का प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? इज एम आर आएगा प्लस बी थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे कि और दूसरा नंबर, अगला अगला नंबर है इसका, वाक्य की जो शुरुआत होती है वो ऑब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? ऑब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, इसकी जानकारी हमें होती है या नहीं भी होती है। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो हमने एक्टिव में पढ़ाया था ताहे तिये ते आते हैं। क्या आता है? ताहे तिये ते अंत में आते हैं। लेकिन पढ़ाई जाती है तो ये आ ई ए का स्वर, ई का स्वर आ गया। किसका स्वर आ गया? ये ई का स्वर आ गया है। किसका है? ई का। और यहां है अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब पढ़ाने वाला कौन है कौन नहीं है इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो इस सेंटेंस की अंग्रेजी कैसी बनाई जाएगी? इंग्लिश इज टॉट, क्योंकि बाकी की शुरुआत ऑब्जेक्ट से ही हो जाती है। किससे हो गई? ऑब्जेक्ट से हो गई। तो इंग्लिश इज टॉट। अगला सेंटेंस है हमें बुलाया जाता है। अब कौन बुला रहा है? पापा बुला रहे हैं, मम्मी बुला रही, पता नहीं है। बच्चे भी कहते हैं बच्चे जाओ तुम्हें घर पे बुलाया जा रहा है। तो यहाँ हमें बुलाया जाता है। तो कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा है हमें जानकारी नहीं होती है। हमें बुलाया जाता है तो वी आर कॉल्ड। हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी के द्वारा तुम्हें बुलाया जाता है। यू आर कॉल्ड बाई योर मदर। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है अध्यापक के द्वारा, तो यू इंग्लिश इज टॉट यू बाय टीचर। क्लियर? तो बच्चों अगला उदाहरण है यह है, तुम्हें पिताजी के द्वारा दिल्ली भेजा जाता है। तो यू आर सेंट दिल्ली बाय फादर। तो इसमें भी देखो ताहे तिये जो एक्टिव की पहचान है उससे पहले आ का स्वर आ गया। याद है? आ भेजा, तो वो एक्टिव की पहचान अपनी बनी रहेगी। तो यू आर सेंट दिल्ली बाय फादर। क्लियर? बच्चों क्लास कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हाँ बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? आ या ई या ए का साउंड आता है, ऐसे समझ लीजिए। या एक्टिव की पहचान से पहले आई ए का स्वर आता है। जैसे उनमें वाज या वर का प्रयोग करते हैं, प्लस बी थ्री का प्रयोग करते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जैसे कि हमने बताया आ, तो ए और ई और ई, डबल ई हो गई। ऐसे ए या आ ई ए का स्वर पास्ट से पहले, पास्ट में आई ए का स्वर आता है तो डबल आ वैसे ही हो गया। क्लियर? जैसे कि उसे पैसे दिए गए तो ही वाज गिवन द मनी। हमको कहानी सुनाई गई, वी वर लिसनिंग द स्टोरी। ठीक है बच्चों? में नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसमें भी आ ई ए का साउंड आएगा, आता है। या अंत में एक्टिव की पहचान से पहले आ ई ए का साउंड आता है। इनमें शैल भी या विल भी आएगा, प्लस बी थ्री का प्रयोग करते हैं और बाकी को ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। जैसे हमें पढ़ाया जाएगा, हमें पढ़ाया जाएगा। देखो आ मिल गया। तो वी शैल बी
थॉट। उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा। तो दे विल बी इनवाइटेड। अब अगला है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। साउंड यही रहेगा और एक्टिव की पहचान से पहले आइए का साउंड आएगा, याद रखना। इसमें इज, एम, आर प्लस बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग करेंगे, प्लस बी थ्री का प्रयोग करेंगे और बाकी ऑब्जेक्ट से ही शुरू होंगे। जैसे किताब पढ़ाई जा रही है, तो ई का साउंड आ गया, या रही है से पहले आ का साउंड आ गया, आइए का साउंड आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों ही प्रकार से सही है। पढ़ाई जा रही है, ई और ई। द बुक इज टॉट, V3 आ गया। अगला, मुझे आगरा भेजा जा रहा है, I am being sent to Agra। क्लियर। एक और उदाहरण आर का भी कर सकते हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, तो चिल्ड्रन आर बीइंग बीटेन। पास्ट कंटिन्यूअस, साउंड वही रहेगा, एक्टिव पहचान से आई ए का स्वर पहले आ जाएगा और वाज या वर प्लस बी थ्री का प्रयोग किया जाएगा और बाकी की शुरुआत ऑब्जेक्ट से ही होगी। जैसे कि फिल्म दिखाई जा रही थी, द मूवी वॉज बीइंग शोन। प्रश्न पूछे जा रहे थे, द क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, फिर अगला लेते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। अंत में वही पहचान रहेगी, एक्टिव पहचान से पहले आइए का साउंड आएगा। हैज बीन या हैव बीन प्लस बी थ्री का प्रयोग करते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट से शुरू होंगे। जैसे फिल्म दिखाई गई है, द मूवी हैज बीन शोन, हमें दावत दी गई है, वी हैव बीन गिवन फीस्ट। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या है, वही एक्टिव की पहचान से पहले आइए का साउंड आएगा, जैसे कि और हैड बीन प्लस बी थ्री का प्रयोग करेंगे और वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। जैसे फिल्म दिखाई गई थी, फिल्म दिखाई गई थी या दिखाई जा चुकी थी, ऐसा कर सकते हैं, दिखाई जा चुकी थी, तो फिल्म दिखाई जा चुकी थी, द मूवी हैड बीन शोन।
हमें दावत दी गई थी, वी हैड बीन गिवन द फीस। फ्यूचर परफेक्ट, अंत में एक्टिव की पहचान से पहले आइए का साउंड आएगा, जैसे कि, और इनमें सेल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, और प्लस V3 का प्रयोग करते हैं इनमें भी। बाकी ऑब्जेक्ट से शुरू होंगे, जैसे उसे पैसे दिए गए होंगे तो ही विल हैव बीन गिवन द मनी, गिवन द मनी। क्लियर। अगला है, हमको कहानी सुनाई गई होगी, वी शैल हैव बीन लिसन द स्टोरी। क्लियर बच्चों, क्लास कैसे लगी, समझ में आई है कि नहीं? अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और क्लास को आगे जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।